तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है गिवन से। तो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में ए बी सी, उसने साफ साफ कहा हुआ, सॉरी यहाँ पे हम सी लेंगे और यहाँ पे हम बी लेंगे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो ये 90 डिग्री से कम वाले एंगल हैं। ओके, तो हमने सी पे राइट एंगल किया है। अब हमें ये देखना है, अगर हम ए के कम यहाँ से लेंगे तो ये पी है और ये बी है और ये एच है। ओके बच्चों, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से लेंगे तो B अपॉन में H होता है, लेकिन बेस हमारा अलग होगा। बेस क्या होगा? यहाँ से AC अपॉन में AB। ओके बच्चों, और अगर हम B से देखें तो cos B से एंगल लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। तो बेस हम BC ले लेंगे, BC अपॉन में AB, रेशियो तो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हम देखेंगे AB से AB कट जाएगा, डिनोमिनेटर में इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? AC बराबर BC। अब हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AC बराबर BC, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। सो एंगल BA बराबर एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? एक स्टेटमेंट लिखी जाती है कि एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होंगी, और अगर साइड्स बराबर है किसी भी ट्रायंगल में दो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसी स्टेटमेंट के साथ मैंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हेंस प्रूव डन। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है क्या? इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8 देन इवेल्युएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? क्वेश्चन नंबर 1 ये है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी? हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू निकालनी है इसकी, इसके मदद से जो आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? ए बी सी। आपको इस बार थीटा दिया है तो हम यहाँ पे थीटा मानेंगे, क्योंकि उसने कोई एब्रेशन दिया नहीं कि ए से लेना है बी से लेना है, तो थीटा अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये थीटा ले लिया, तो थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइट हो गई, सॉरी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ओके, अब हमें देखना है कॉट थीटा। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, यही देख लेते हैं छोटा सा। कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन में 8। आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है? B अपॉन में P। तो यहाँ पे B की वैल्यू 7 ले लेते हैं और P की वैल्यू 8 ले लेते हैं। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज निकालनी है, जो कि हम हर क्वेश्चन में निकालते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो यूज करते हैं जल्दी से, बाय PYTHAGORUS पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है बच्चे, हम सब जानते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अच्छा, इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज कितनी है AC, तो AC का स्क्वायर। आप खुद देखिए AB की वैल्यू कितनी है, अब आप जानते हैं 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ, हाँ बिल्कुल सही 64, और 7 का स्क्वायर 49, वेरी गुड, इक्वल टू AC का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, हाँ अंडर रूट है ना, और इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 4 11, 4 और 6 10 और 1 11। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सॉरी ये 3 है, 9 और 4 13 होता है, ओके। ये अंडर रूट डाल देंगे इस पे बराबर AC, तो AC की वैल्यू हमें आ गई है, क्योंकि 113 अंडर रूट की वैल्यू पॉइंट में आएगी, ऐसे नहीं निकलेगी, ठीक है। तो हम इसे अभी रूट में यूज कर लेंगे, रूट 113 डन। तो हाइपोटेन्यूज हमारी निकल चुकी है। इसके बाद अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं पहले, सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की होती है P अपॉन में H, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर P अपॉन में H और ये B अपॉन में H। आप जानते हैं P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 8 अपॉन में रूट 113, यहाँ पे 7 अपॉन में रूट 113। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा कितनी है 8 अपॉन में रूट 113, यहाँ से देखें 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113, इधर देखेंगे 1 प्लस 8 सॉरी 7 अपॉन में रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन में रूट 113, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब ये है 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में रूट 13 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, सेम वही है, एक में प्लस है एक में माइनस है, आगे वाला नंबर भी सेम है और पीछे वाला नंबर भी सेम है, इसका मतलब ये हम यानी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला मैं लिख दूंगा साइड में, फिर किए 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस सॉरी माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन में 113। उसके बाद हम कहाँ करेंगे ये क्वेश्चन, ये वैल्यू आपने यूज कर ली है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ और फिर यहाँ से यूज कर लेता हूँ इस जगह को। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर 8 अपॉन में रूट 113 और कॉस थीटा बराबर कितना निकला है 7 अपॉन में रूट 113, ठीक है। मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे अपना आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे 1 और इधर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और नीचे आ जाएगा क्या 113 माइनस 49 अपॉन में 113, इससे ये काट देंगे, इधर आ जाएगा 49 अपॉन में 64, ये आपका आंसर है,
जो मैंने इसे डिटेल में कराया है, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करा के, आप चाहें तो इसे और शॉर्टकट कर सकते हैं, मैं भी करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को इन डिटेल समझ में आए। बस मेरा मोटिव यही है कि कोई भी स्टेप स्किप ना किया जाए, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आ चुका है पहले पार्ट का। करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें देखना है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो हम देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b अपॉन में p का स्क्वायर। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, वैसे b अपॉन p होता है। तो बेस हमारा कितना है, एक बार नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे, BC अपॉन में AB इसका स्क्वायर। तो आप देख लें ये एक लाइन में हो जाएगा मेरे हिसाब से। BC की वैल्यू कितनी है 7 और उसकी वैल्यू कितनी है कितनी AB की वैल्यू है 8। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर भी 49 अपॉन में 64 आ गया। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, यस और नो। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो इसे करने के लिए पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब LHS साइड में RHS देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सॉल्यूशन मैंने आपको कई बार बताया है, इस बार फिर बताता हूं कि हमें अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना होगा। हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा गिवन से। तो गिवन इसमें क्या दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 3 cot A इक्वल टू 4 मतलब cot A इक्वल टू 4 अपॉन में 3। हम जानते हैं cot की वैल्यू कितनी होती है B अपॉन में P। तो इसका मतलब हमारा है कि बेस हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर हमारी 3 हो गई। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम ABC, B पे राइट एंगल ले लेंगे और C पे हम थीटा मान लेंगे। सॉरी C पे नहीं मान सकते क्योंकि उसने A पहले से क्लियर कर रखा है कि हमें एंगल लेना है A से। तो इसका मतलब एंगल हमारा A पे होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस रहता ही है। उसने यहाँ से मैं वैल्यू भी दे रखी है। तो B की वैल्यू 4 होगी, P की वैल्यू 3 होगी। ओके बच्चों, तो P बराबर कितना है 3 और B बराबर 4। अब हमें हाइपोटेनस निकालनी होगी। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप बताओ इसमें परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 4 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा। अंडर रूट में कितना है 9 और 16 25 बराबर h। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो h की वैल्यू 5 निकल आई। मतलब हाइपोटेनस कितना है हमारा 5। ओके बच्चों, तो हाइपोटेनस निकल आई। अब हमें किसकी tan की वैल्यू चाहिए और cos और sin की वैल्यू चाहिए। मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ और पुट करके फिर आंसर निकाल लेंगे। तो tan बराबर क्या होता है बच्चों P अपॉन में B। P की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4। साइन की देख लेते हैं। साइन की वैल्यू होती है यहाँ पर थीटा भी सॉरी ए से प्रेजेंट करना है ए से, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी है साइन की वैल्यू कितनी है साइन की वैल्यू होती है P अपॉन में H। तो P की वैल्यू 3 है,
एच की वैल्यू 5 है, कॉस की वैल्यू कितनी होती है बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू कितनी होती है 4 और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने खाली टेन साइन और कॉस ही क्यों निकाला, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टेन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए, इसलिए जो हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसको LHS लेके, सबसे पहले LHS में क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब टेन स्क्वायर में वैल्यू देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस सॉरी इसकी वैल्यू रखने में 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस 9 अपॉन में 16, 1 प्लस 9 अपॉन में 16, इसके बाद 61 जो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 16 प्लस 19 अपॉन में 16, 16 से 16 कट गया तो ये बचा आपका 9 में वो 7 अपॉन में, ये 9 है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, 16 9 25 25, इसकी वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 25। ठीक है, अब RHS देख लेते हैं। RHS की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से देख लो आप 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, 4 का 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे में 25, आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से कि 25 नीचे आ गया क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर भी सेम नंबर आएगा सेम सिंबल के साथ, 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन में 25। यस, LHS बराबर LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके।